रूटीन नाका की चेकिंग पर एक व्यक्ति को जब रोका गया, उसकी गाड़ी को जब रोका गया, गीज़र जिस तरीके से रखा गया था उस गीज़र पर पुलिसकर्मी को शक पड़ा और उसने फौरन गीज़र का ढक्कन जब खोला तो गीज़र के ढक्कन के खोलते ही नोटों की गड्डियां गिरना शुरू हो गई। फौरन उसने बाकी नफरी को वहां पर बुलाया। बाकी नफरी को बुलाने के बाद जब गीज़र को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, अपनी तहवील में लिया और नोटों की गिनती करनी शुरू की तो इस शख्स के वहां से 57.43 लाख रुपया जो है इसके गीज़र से निकला। इस व्यक्ति का नाम सैयद इरफान अब्दुल्ला बताया जा रहा है। यह लारीबल हंदवाड़ा का रहने वाला है और जो मेरी जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज कर ली है और इस मामले की पड़ताल तफ्तीश शुरू कर दी है। जो बिल्कुल अभी की जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस को यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लग रहा है। हालांकि पुलिस ने यह कहा है कि अभी यह सारा मामला इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ेगी वैसे वैसे पता चलेगा कि आखिरकार एक एनवाईसी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, जिससे रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम ले रहा था, इतनी बड़ी रकम लेकर 57.43 लाख के करीब करीब इतनी बड़ी रकम लेकर गीजर में कहां जा रहा था। यह पैसा इसने लाया कहां से, इतना पैसा इसके पास आया कहां से, क्योंकि यह तो एक एनवाईसी है और एनवाईसी होने के साथ साथ में यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। थोड़ी सी जब मैंने और जानकारी जुटाने की कोशिश की तो उस जानकारी में यह पता चला इससे पहले नार्को टेरर के मामले में जो एक शख्स गिरफ्तार हुआ था, सैयद इफ्तिखार इंदिरा, ब्रारीपुरा हंदवाड़ा के पास एक शख्स जिसे मैंने आपको बोला सैयद इरफान अब्दुल्ला, इनके पिता का नाम है सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला, ये लारीबर हंदवाड़ा के रहने वाले हैं। गीजर में यह पैसा था, उसकी जब काउंटिंग हुई तो पैसा निकला 47,43,800 रुपया और इस मामले में एफआईआर नंबर 6/63 वो पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा में इसमें एफआईआर लग गई है। जैसे मैंने आपको कहा कि सैयद इरफान अब्दुल्ला सैयद इफ्तिखार इंदिराबी का रिश्तेदार बताया जा रहा है। कौन है सैयद इफ्तिखार इंदिराबी और क्यों इसको गिरफ्तार करते ही, इससे पैसा रिकवर करते ही पुलिस को लग रहा है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो सकता है। उसकी वजह यह है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने एक चार्जशीट आज से लगभग कोई 2 साल पहले 5 दिसंबर 2020 को फाइल की थी, जिस चार्जशीट में 6 लोगों के नाम थे। इन्हें हंदवाड़ा के नार्को टेररिज्म केस के मामले में इनके खिलाफ एफआईआर लगाई गई थी। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का इनके ऊपर इल्जाम था और इनके ऊपर इल्जाम यह भी था, जो चार्जशीट स्पेशल जम्मू कोर्ट में फाइल की गई थी, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और आईपीसी के तहत इन लोगों के ऊपर यह इल्जाम था कि उन्होंने क्रॉस बॉर्डर ड्रग सप्लाई चेन जो है उसे बनाया है अपने साथियों के साथ जो पाकिस्तान में हैं उनसे मिलकर और बाकी देशों के साथ, जिससे ये क्या करते हैं कि जो नार्को टेरर में नशे के पदार्थ बेचकर जो पैसा आता है उसे आतंकवाद का बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें से 6 में से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उनके खिलाफ चार्जशीट भी 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। उसमें से 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब्दुल मोमिन पीर, इसको पीरज़दा मोमिन कहते हैं, और दूसरा इस्लामुल हक पीर, तीसरे सैयद इफ्तिखार इंदिराबी और चौथे आफाक अहमद वानी। इन्हें अरेस्ट किया गया था 1 हफ्ते के अंदर अंदर और पुलिस ने उस समय 21 किलो हीरोइन और 1.3 करोड़ के करीब करीब कैश रिकवर किया गया था। इनके 2 और साथी सलीम इंदिराबी और मुनीर अहमद बांडे हैं। उसके अलावा यह कहा गया कि एनआईए ने उसके बाद इस मामले की पड़ताल शुरू कर दी। जिन लोगों को 11 तारीख को इस मामले में 11 जून 2020 को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें यह कहा गया था कि यह कॉन्ट्राबैंड स्मगलिंग का ही केस नहीं है। इनमें से एक व्यक्ति अब्दुल जो है उसके पास 2 किलो हीरोइन था, 20 लाख रुपया कैश था। इसी तरीके से होंडा क्रेटा में वो जा रहा था। पुलिस ने रूटीन रोड साइड नाका लगाया हुआ था। रूटीन रोड साइड नाका में जब उसको रोका तो 2 किलो हीरोइन और 20 लाख रुपया कैश उससे बरामद हुआ। और जब अब्दुल की तफ्तीश की गई, अब्दुल की तफ्तीश के बाद, इंटरोगेशन के बाद इफ्तिखार और इस्लामुल हक की गिरफ्तारी हुई। इफ्तिखार इंदिराबी की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद केस ने एनआईए ने दोबारा केस रजिस्टर किया 23 जून 2020 को।
एक और इसमें एक्यूज जो है आफाक अहमद वानी जो भाग रहा था, उसे 16 जुलाई 2020 को टेक्निकल एविडेंस की, टेक्निकल एनालिसिस की बाद जो है गिरफ्तार किया गया। इफ्तिखार और अब्दुल को लेकर यह कहा गया है कि ये पाकिस्तान बहुत बार 2016-17 में गए थे और वहां पर लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों से उन्होंने मुलाकात की थी। और यह भी कहा जा रहा है कि जो पैसा इनको हीरोइन बेचकर मिलता था, उस पैसे को आतंकी वारदातों में ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। सैयद इफ्तिखार इंद्राबी को लेकर यह बताना भी आपको जरूरी है कि वो प्लांटेशन सुपरवाइजर थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और उन्हें सरकार ने जबरी रिटायर किया था, जबरी तौर पर उनको सरकारी मुलाजमत से बाहर निकाल दिया था। इल्जाम उन पर यही कि वो हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के लिए काम करते थे, ये आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे। अब चूंकि इफ्तिखार इंद्राबी की गिरफ्तारी हुई है और उसका रिश्तेदार है सैयद इरफान अब्दुल्ला, ये जरूरी नहीं कि सैयद इरफान अब्दुल्ला और सैयद इफ्तिखार इंद्राबी के बीच में कोई लेन देन का मामला हो, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि यह मामला ना हो। इसीलिए पुलिस ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल, उस पर पुलिस काम कर रही है, और पुलिस इसके परिवार के लोगों को, इसके रिश्तेदारों को, सभी को तलाश करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार क्या वाकई इस सैयद इरफान अब्दुल्ला का सैयद इफ्तिखार इंद्राबी के साथ क्या रिश्ता है, उस पर भी जो है पड़ताल चल रही है। और जैसे मैंने आपको कहा, जो मेरे सूत्र हैं उनकी जानकारी के मुताबिक रिश्तेदारी जरूर है। अब पुलिस को इस मामले को और इन्वेस्टिगेट करना है, और इन्वेस्टिगेट करके यह पता लगाना है कि आखिरकार एक एनवाईसी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहा था हंदवाड़ा में, उसके पास ये 57,43,43,000 रुपया आया कहां से, और ये लेकर कहां जा रहा था, इसने क्या करना था, और वो भी गीजर में छुपाकर लेके जा रहा था। रूटीन नाका चेकिंग में जो है इससे ये सारा पैसा बरामद हुआ। इससे पहले जैसे मैंने आपको कहा, अब्दुल को पकड़ा गया था, अब्दुल को भी इसी तरीके से पकड़ा गया था। जिस समय अब्दुल को पकड़ा गया तो उसके पास से 2 किलो हीरोइन और 20 लाख रुपया कैश मिला था, और ये भी रूटीन रोड साइड पुलिस का चेक पोस्ट थी। होंडा क्रेटा में ये शख्स जा रहा था, गिरफ्तार किया गया, और जब इसकी इंटेरोगेशन हुई, इसकी इंटेरोगेशन के बाद बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें सैयद इफ्तिखार इंद्राबी भी गिरफ्तार हुए, जिन्हें बाद में सरकारी मुलाजमत से बाहर कर दिया गया। तो फिलहाल खबर यही कि एक एनवाईसी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, सैयद इरफान अब्दुल्ला, उसे 57 लाख रुपए के साथ पुलिस ने एक रूटीन नाका चेकिंग में हंदवाड़ा में गिरफ्तार किया है।